तेसु तार कहाँ है? भैया जी आप ये सब काहे कर रहे हो? हम है ना। हम भी हैं अभी, टांग खराब हुआ है, शरीर नहीं, समझे? आप काहे इतना कड़वा बोलते हो भैया जी हमेशा? वो क्या है कि ना, रसगुल्ला जो नहीं खाए हैं इसलिए हमसे सीखकर हमें मत सिखाओ। आप हम सबन के गुरु हो, आप ये सब काम हम चलन पे छोड़ दो ना। आप जाके शादी का जलेबी खाओ, काहे परेशान हो रहे हो? सुनिए, बहुत ही खिल रही है। तुम्हें ये सब काम करना जरूरी है का? लड़का लोग नहीं है का? सुधा, ये हमारी रोजी रोटी है। अब शादी चाहे मोहल्ले की हो या फिर कहीं और की, हम तो करेंगे ही ना। छोड़ काहे नहीं देते कटियाबाजी, 2 नंबर का टटपुंजिया का। छोड़ देंगे तो फिर ये घर कैसे चलेगा? और जो तुम ये महंगी महंगी साड़ी पहनती हो और ये शादी में जो तुम तोहफा दी हो ना महंगा महंगा, ये सब इस टटपुंजिया के काम से जुड़ता है। टटपुंजिया काम। ए तेसु, अंदर तक लेके जा उसको। हाँ भैया जी, अंदर लेके जा। पीछे ले जाओ, पीछे पीछे। हाँ मतलब नीचे नीचे से खड़ा करो। सारा कनेक्शन जांचे ना तेसु? हाँ भैया जी, अच्छे से जांच लिए हैं और सीढ़ी का पाया भी एकदम मजबूत है। ए छतन, खंबे पे हम चढ़ते हैं। अरे नाना बसंत भैया, कटिया तो हम मारेंगे। अरे कब मारेगा? अरे विक्रम भाई, कटिया मारना है, कोई पतंग के मांझे का लंगर नहीं फेंकना है। और जल्दी कर, बारात आने को होगी। वैसे भी ये शादी लंगड़ी है। बच्चा हो क्या हुआ इसको? कटियाबाज। आप में से ज्यादातर लोगों ने यह शब्द शायद पहली बार सुना होगा। कटिया यानी कि बिजली की चोरी करने के लिए तैयार किया गया तार का फंदा, और बिजली की तारों के साथ छेड़छाड़ करने वाले को कटियाबाज कहते हैं। उत्तर भारत में बिजली की इस चोरी को कटियाबाजी कहते हैं, और ये कटियाबाज अपनी जान जोखिम में डालकर इस चोरी को अंजाम देते हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी धंधा अब उनके लिए कमाई का साधन बन चुका है। कटियाबाजी को पतंगबाजी और कबूतरबाजी जैसा खेल समझकर बिजली के खंभों के साथ छेड़छाड़ करने वाले ये सिरफिरे आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। और कटियाबाजी की वजह से घटी घटनाएं भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में घटी। एक दुल्हन जो अपनी आने वाली जिंदगी के सपने सजोए अपने दूल्हे के गले में वरमाला पहनाने जा रही थी, उस पर बिजली का तार गिर गया और वजह थी कटियाबाजी। लेकिन इस घटना के पीछे और भी कई ऐसे राज थे जिन्हें जानने के लिए हमें इस घटना की आड़ में रचे गए षड्यंत्र और उसके कारणों को समझना होगा। क्या हुआ भैया? मैडम हमारी बहन की शादी थी, डोली उठने वाली थी मैडम। इस कमीने की वजह से क्या उठनी मैडम? हम कोनो जानबूझ के करंट नहीं दिए, ये बस एक हादसा है मैडम। इसकी बहन पे तार कैसे गिरा? कटिया डाला गया था मैडम, बिजली चोरी हो रही थी यहाँ। तूने कटिया मारा? चोरी की बिजली से बारात खिलाओगे, हादसा तो होना ही था। मैडम हमने तो जनरेटर मंगाया था मैडम, खराब हो गया, बारात आने वाली थी, इसी ने बोला कि डाल दो कुछ नहीं होगा। तेरे साथ और कौन कौन है जो कटिया मारता है? बोल। मैडम
इसका भाई, इसका बाप, सारा खानदान कटियाबाज है मैडम। मैडम हम तो वैसे भी गलत काम करने से डरते हैं मैडम, और इसी ने बोला कि कटिया डाल लो क्योंकि इनका बाप बिजली विभाग में, कुछ नहीं होगा। आपने छूट दिया इनको? नहीं मैडम, हम कुछ जानते ही नहीं। ये कुछ नहीं जानते हैं मैडम। तू कौन? मैं कलुआ हूँ, उनका सुपुत्र, और ये हमारा छोटा भाई छुट्टन। मैडम जी, बात यह है कि बहन की शादी समझ के हम लोगों ने मदद की है इनकी। ये तो सिर्फ हादसा है, जानबूझकर कोई कुछ नहीं किया है। बस हम तो इनके यहाँ मेहमान बनकर आए थे। हाँ, लेकिन कटिया भी तो मारा ना, और दुल्हन की जान चली गई। अब हमारा मेहमान भी मरना पड़ेगा। असली कटियाबाज तो हम हैं, हमको ले चलिए, हमारा छोटा भाई नहीं है। चल। अरे मैडम जी, हमारी बात सुनिए। देखिए मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, हमको ले चलिए मैडम जी। तुम बाप बेटा मिलकर हमारे पति को जेल भिजवा दिए। बहू ऐसा नहीं है, करते हैं हम कोई जुगाड़ उसको छुड़ाने का। क्या जुगाड़ करेंगे? पुलिस किसी की सुनती है क्या? इस धंधे में ये सब लगा रहता है, हम भी तो अपना टांग खोए हैं। इसी बात की तो दुश्मनी निकालते रहते हो। हम बोले ना भैया जी, हमने सब कनेक्शन चेक किए थे, कोनो जोन नहीं था। तो फिर ये कांड कैसे हो गया? हमरे कनेक्शन चेक करने के बाद कलवा भैया भी तो कुछ कुछ किए थे तार में, कहीं उनसे कोनो मिस्टेक तो नहीं हो गया? अच्छा, भैया जी मिस्टेक करेंगे का? तो उसने यही बोला था, भैया जी सीढ़ी चेक किया है, हुआ का? सीढ़ी टूटने से भैया जी का टांग खराब हो गया। ये ले भैया जी, लग गई सीढ़ी, कर दो आज 1000 कटिया पूरा। हाँ, लीजिए, लगा दीजिए कटिया। ए! 2 3 हम तो सिर्फ सीढ़ी चेक किए थे, उसको लाए तो आप और छुट्टन भैया जी थे ना। तो तू कहना क्या चाहता है कि हम तोड़े थे वो सीढ़ी? हम ये नहीं बोल रहे हैं भैया जी, हम कह रहे हैं कि जब हम कनेक्शन चेक किए थे तो कोनो जोन नहीं था, उसके बाद का हुआ हमें क्या पता। तो तू ये कहना चाहता है कि वो हादसा तुझे मारने की कोशिश थी? हैं? हाँ मैडम, 2 साल पहले भी हमारे बड़े भैया को किसी ने मारने की कोशिश की थी, और अब हमें। 2 साल पहले? तब पुलिस में शिकायत की थी? नहीं मैडम, ये तो अब हमें लग रहा है कि कोई है जो हम दोनों भाइयों को मार देना चाहता है। तो तेरे ख्याल से वो कौन हो सकता है जो तुम दोनों भाइयों के जान के पीछे पड़ा है? ये तो नहीं मालूम। इन 2 सालों में और कोई जानलेवा हादसा? नहीं मैडम। बेटा, कहानी अच्छी बना लेते हो, लेकिन उससे छूट नहीं जाओगे। मैडम, हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं, हमें जो लगा वही हम आपको बता रहे हैं। और हमको क्या लगता पता है? तूने जानबूझकर उस दुल्हन की जान ली। नहीं मैडम, ये झूठ है, वो तो बस एक हादसा था। अभी तो बोल रहा था जानलेवा हमला था। हमको कंफ्यूज करेगा, केस घुमाएगा। जो अपराध किया है उसे फटाफट मान ले। मैडम, हमने कोई अपराध नहीं किया, हमें जो लग रहा है बस वही बोल रहे हैं। हमने उस दुल्हन की जान नहीं ली है, वो अपनी मौत मरी है मैडम। अच्छा, वो अपनी मौत मरी, और तू और तेरा भाई किसी के जानलेवा प्रयास के बाद भी बच गए। कहना क्या चाहता है तू? वो आदमी जो तुम दोनों भाइयों के जान के पीछे पड़ा था, वो 2 साल से छुट्टी पे चला गया क्या? और तुम दोनों क्या लगता है? मैडम, हमें कुछ नहीं लगता। हाँ मैडम, हम मानते हैं कि हम भैया की मदद करते थे कटिया डालने में, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ नहीं लगता है। मैडम, हमने पूरे मोहल्ले में पूछताछ की, मर्डर का कोई मोटिव नहीं लग रहा। दुल्हन का मौत एक्सीडेंट ही है। और छुट्टन का शक? शायद ये कहानी है, क्योंकि पूछताछ के दौरान छुट्टन ने कहा है कि उसे कोई गलतफहमी हुआ हो। ठीक है, चार्जशीट तैयार करो। जी मैडम। छुट्टन के शक को पुलिस ने तवज्जो तो देनी चाहिए, लेकिन उसके शक की संभावनाओं को तब खारिज कर दिया गया जब पेशी के दौरान उसने इसे अपनी गलतफहमी माना और अपने बयान से पीछे हट गया, और दुल्हन की मौत को एक दुर्घटना मानकर छुट्टन, बसंत और तेसू पर बिजली के खंभे के साथ छेड़छाड़ करने और बिजली की चोरी करने की कोशिश का केस बना। छुट्टन को मुख्य अपराधी मानकर 6 महीने और बसंत और तेसू को अपराध में छुट्टन का साथ देने के लिए 3-3 महीने की सजा सुनाई गई। कटियाबाजी की एक और सजा छुट्टन का बड़ा भाई कलुआ भी भुगत रहा था, क्योंकि कटियाबाजी की वजह से ही उसने अपनी एक टांग खो दी थी, और उसके साथ हुआ हादसा धीरे धीरे उन छुपे हुए अपराधों पर रोशनी डालने वाला था जिसका सीधा संबंध
छुट्टन के उस बयान से था जिस पर वो पेशी के दौरान कायम नहीं रह पाया था। अरे रो कहाँ रही हो? अरे बच गया है वो, और जिसको अपनी मौत देकर गया है उसके लिए उसे फांसी भी नहीं हुई है। 6 महीना की जेल हुई है, सिर्फ 6 महीना। कट जाएंगे धीरे धीरे साथ में, हाँ? बच्चे को भूख लगा, अभी बिस्कुट खाएंगे, बिस्कुट। हमारा देखो अम्मा बिस्कुट लेके आई, खाओ 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 खाओ, खाओ खाओ। नेवले को बिस्किट खिलाया जा रहा है, हाँ? घर में किसी को बख्शा नहीं है, कम से कम बच्चे को तो बख्श दे। शरबत पिला इसको, गर्मी बढ़ रहा है। वैसे बिजली विभाग वाले का आज छुट्टी दी है? हाँ, कमाने तो हम ही जाएंगे। तुम घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ो बस। भाई और लड़का लोग को तो जेल भिजवा दिए, और तुमको तो कोई कटिया मारने बुलाएगा नहीं। कलवा, सुना है तेरे भाई और लड़के लोगों को जेल हो गया है? हम भी कुछ सुना है। कहा? तुम्हारा बेबी हमरे पप्पा के साथ सो गया। ए लंगड़े, एक तो टूटा हुआ है, दूसरा और तोड़वाना है क्या? ये देख रहा है, ये देख रहा है ना? हट। टांग का देख रहे हैं? कटिया कोनो टांग से थोड़ी ना पड़ता है। काहे मजाक करते हो भैया, जाइए जाके आराम कीजिए, हमने दूसरा कटियाबाज बुला लिया है। कलुआ के होते ये गली में कोनो दूसरा कटियाबाज नहीं आएगा कभी, कैसे कि कलुआ का इलाका है। ये ले पैसे। पिला इसको शरबत, गर्मी बढ़ रही है इसकी। कटियाबाजी को अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाने वाले दो भाई आज वो हर सजा भुगत रहे थे जो कटियाबाजी यानी कि बिजली की चोरी करने वालों के लिए एक सबक होना चाहिए। ये वाकया दो भाइयों के बीच पनप रही कड़वाहट का कारण बनकर सामने आने वाला था। दोनों को बस इंतजार था एक दूसरे के सामने आने का, और ये इंतजार अब खत्म होने वाला था। पता है भैया जी, जब मजिस्ट्रेट हम दोनों का 3-3 महीने की सजा सुनाए और छुटकन का 6 महीने की, तो ये तेसु का बोला कि हमारा 3 महीना पसंद भैया को दे दो, नहीं तो कलवा भैया अकेला पड़ जाएंगे। क्या रे, बड़े संटिया गए थे? आँख में शरबत भर लिए का? दिखाई नहीं देता? छोड़िए ना भैया जी, काहे इतना गुस्सा होते? चल जा, दूसरा लेकर आ। मूड खराब कर दिया। अच्छा भैया जी, एक बात नहीं समझे कि जब आप जेल में हमसे मिलने आए, तेसु से मिलने आए, तो छुटकन से काहे नहीं मिले? वो का है ना बसंत, हम बड़े भावुक हैं, जेल में उसे हम देख नहीं पाते। अब जब कल आएगा ना वो, तो उसे अच्छे से देखेंगे। लाइट को भी अभी जाना था। कौन है? छोड़ो।
अरे भैया जी देखो कौन आया, छुट्टन। कलवा भैया, हमसे कौन गलती हो गई थी क्या? आप हमें जेल में एक बार भी देखने तक नहीं आए। अरे मन में कौन गलत फहमी पाल के रखे होगा ना। गलत फहमी ना, बहुत कुछ पाल के रखे हैं। हमारे जैसे कटियाबाज की छत्र छाया में पला तू, इन हाथों से तुझे कटिया मारना सिखाया। और तो कैसा कनेक्शन जोड़े तू? जिस दुल्हनिया की शादी में हम जलेबी खाए, उसी की मौत का वजह बन गए। साले कटियाबाज! साला तुम्हारी बहन हमारी बहन मर गई। साला इस घर से जब तक एक की अर्थी नहीं उठा देंगे, चैन से सोएंगे ना, खून सुखा देंगे सबका। छोड़, हट। हम तुमसे बोले थे कटियाबाजी छोड़ के कोई इज्जत का नौकरी कर लो, पर तुम एक नहीं सुने। हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आया तो उसका पिता जेल की रोटियां तोड़ रहा था। यही दुख दर्द देने के लिए हमसे शादी किए थे का? हम शादी किए तुम्हारी खुशी से किए, और शादी से पहले भी तो हम कटियाबाजी करते थे। फालतू में हमको ना कोसो, समझी? काहे ना कोसे? तुम्हारे पीठ पीछे हम काका झेल रहे हैं, जानते हो? का झेल रही हो तुम? काका क्या कर रहे हो? जानते नहीं अपने लगड़े भैया को? अब का किया उन्होंने? हम पेट से थे, मीने ने तब भी हमें नहीं छोड़ा। गठबंधन का कपड़ा थोड़ी ना है, तुम्हारे शरीर का है। लो, ले भी लो। आधी आधी रात को हमारे कमरे की खिड़की पे खड़ा हो जाता, पर तुमसे क्या कहे? तुमने बस में तो पहले भी कुछ नहीं था, अब कौन सा मूली उखाड़ दोगे? का बोली? तुझे चरित्र साली हमको चरित्र मानस सिखाएगी? सीख लिए होते तो ऐसी हालत ना होती। औकात मेरे अपनी, ये तो कटिया मारकर जबान से जोड़ दूंगा साली।
मैडम यहाँ पे हमारी गुड़िया पड़ी हुई थी मैडम। मैडम, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर तार को काटा हो। इधर आइए। ये देखिए मैडम, तार का ये सिरा एकदम सीधा है और जबकि इस तार के सिरे को छील कर छोड़ा है। इस पूरी जगह की फोटो लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और ये तार हटाओ। यस मैडम। इस पलंग पे कौन से रहता है? हम सोए थे मैडम। और ये तार किसने काटा? वो हम नहीं जानते मैडम, हम तो भोर में उठ कर ही टहलने चले गए थे। और जाते हुए तुमने इस तार को काट के यहाँ छोड़ दिया? ना ना मैडम, आप गलत सोच रही हैं। अरे ये सब कुछ हमने नहीं किया है। अरे हम तो जेल से छूटने के बाद ही कसम खा लिए थे कि कटियाबाजी तो छोड़िए, हम अब कोई भी अपराध नहीं करेंगे। जब ये हादसा हुआ मैडम जी तो हम नीचे सो रहे थे। बच्ची अकेली छत पर कैसे चली गई? कोई नहीं था इसके आसपास? जब हम पूजा में थे ये खुद से ऊपर चली गई। हम सैर करने गए थे, वापस आए तो पता चला ये। हम अपने मुन्ना को दूध पिला रहे थे कमरे में, तभी ये हुआ। तुम्हारा पति रात को छत पे सोया था, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? हाँ मैडम, लेकिन मामूली कहा सुनी हुई थी। 6 महीने बाद तुम्हारा पति जेल से लौटा और बीवी बच्चे को छोड़ के छत पे सोने चला गया। मामूली तू तुम्हें मैं या बड़ी बात? मैडम ये हमारा निजी मामला है, इसको इस घटना के साथ मत जोड़िए। हाँ लेकिन तुम्हारी भतीजी मर गई, ये तुम्हारा निजी मामला नहीं है और करंट लगने से मरी है। और जिस तरह चलते करंट पे उस तार को काट कर छिल कर उस तरह लटकाया गया वो कोई मामूली इंसान का काम नहीं। और तुम ठहरे कटियाबाज। अब बताओ हम क्या समझे? आप कहना क्या चाहती है? ये अपनी भतीजी की जान काहे लेंगे? हाँ मैडम, हमें तो लगता है कि कोई हमें मारना चाहता था और गलती से मर गई हमारी भतीजी। तो तेरा ये कहना है कि तेरे जाने से पहले वहाँ तार लटकाया गया था और तेरी चमड़ी जो है रबर की बन गई, जो तुझे करंट भी नहीं लगा और तार भी नहीं दिखा? मैडम भोर में बहुत तेज हवा चल रही थी, हो सकता है हमारे उठने से पहले ही वो तार का दिशा बदल गया होगा। और हम तो रात को उठे थे मैडम, हमें तो ध्यान ही नहीं गया तार की तरफ। तू बहुत किस्मत वाला है या फिर बहुत चालाक। तार ने दिशा बदली या तू अंधेरे में तीर मार के हमारा दिशा बदलने की कोशिश कर रहा है? हमें लग रहा है कि कोई हमें मारना चाहता था और मर गई हमारी भतीजी। कौन तुझे मारना चाहता था? मैडम विक्रम। मैडम विक्रम ने कल हमें बहुत पीटा था और यहाँ तक कि वो हमें और हमारे परिवार वालों को जान से मार देने की धमकी भी दे गया। ये सब उसी का किया धरा हो सकता है मैडम। मैम किया क्या? सर सुनिए मैडम, माना हमने कि हम गुस्से में थे, उल्टा सीधा निकल गया मुंह से मैडम, लेकिन हमने कुछ किया नहीं मैडम। जान से मारने की धमकी दी थी तुम्हें। साला इस घर से जब तक एक की अर्थी नहीं उठा देंगे चैन से सोएंगे ना, खून सुखा देंगे सबका। मैडम हमने बताया ना हम गुस्से में थे और मैडम उसकी वजह से हमारी बहन मरी थी। खार खाया इंसान आपा खो बैठता है मैडम। आपा खोकर मर्डर भी इंसान ही करता है। अरे मैडम अगर ऐसा कुछ करना होता, किसी को मारना होता तो हम छुट्टन को मारते ना मैडम, उस छोटी सी बच्ची को क्यों मारेंगे? हाँ तो हो गया ना क्लियर, तू छुट्टन को मारना चाहता था और मर गई बेचारी बच्ची। क्यों उल्टा सोच रहे हो मैडम? हाँ तो सीधा जवाब तू ही दे दे, मान ले अपना अपराध। अरे मैडम जब कुछ किया ही नहीं तो क्या मान लें? हम क्या आपको अपराधी लगते हैं मैडम? और मैडम ये मर्डर पूरी योजना बना के हुआ है, पहले कटिया डाला फिर करंट छोड़ा। मैडम हम तो बिजली के खंभे को हाथ लगाने से भी डरते हैं, हम क्या कटिया मारेंगे, क्या मर्डर करेंगे मैडम? देखिए इसको तो पूरी योजना का पता है। मैडम ये घटना हमारे मोहल्ले की है मैडम, आस पड़ोस से लोग बागों से जो सुना वो आपको बता दिया। अब इसमें हमारी क्या गलती मैडम? मैडम हमने कुछ भी नहीं किया मैडम। गाड़ी रोकिए, चल निकल। शहर छोड़कर मत जाना, समझा? ठीक है मैडम। नजर रखो इस पर। जी मैडम। एक बात तो साफ है, जिस तरह से उस तार को काट के लटकाया गया वो जरूर किसी कटियाबाज का ही काम है।
और जिस घर की बच्ची मरी उस घर में दोनों भाई कटियाबाज हैं, बड़ा विकलांग है और वो खुद अपनी बच्ची को क्यों मारेगा। दूसरा है छुट्टन, जिसका ये कहना है कि खुद उसी को मारने की कोशिश की गई। अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो भी उसके पास अपनी मासूम भतीजी को मारने का कोई मोटिव नहीं, और अगर वो सच बोल रहा है तो ऐसा कौन हो सकता है जो उससे मारना चाहता है। मैडम, छुट्टन अगर अपने भाई की बेटी से कोई नफरत निकालना भी चाहता तो भी एक बात दिमाग में खटक रही है कि वो कल ही जेल से रिहा हुआ है, और जेल से रिहा होने पर कोई इतना जल्दी अपराध क्यों करेगा, और वो भी ऐसा जिस पे शक सिर्फ उसी पे जाए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि छुट्टन सच बोल रहा है कि उसे मारने की कोशिश की गई और मर गई बच्ची। अगर वो सच बोल रहा है तो उसे मारने की कोशिश करने वाला अगर विक्रम नहीं तो कौन है जो तार को उस तरह से काट के लटका गया। मैडम, इस घर का 2 और कटियाबाजों से भी रिश्ता था, तेसु और बसंत, जो इनके साथ काम करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रम ने इन्हें पैसा देकर फुसला लिया हो। सॉरी। वो विक्रम हमसे खुद खार खाए बैठा है, वो हमारी मदद क्यों लेगा? हमसे भैया जी की बेटी को मारने के लिए बोलता तो हम खुद उसका गला पकड़ लेते साहब। ये साजिश छुट्टन को मारने की थी, कलवा की बेटी को नहीं। कौन है जो छुट्टन को मारना चाहता है? हमें कुछ अंदाजा नहीं है मैडम। हमें पता होता तो हम पहले ही आपको बताते साहब। आज हम जो भी हैं उन दोनों भाइयों की बदौलत हैं। तू और तेसु इन दोनों भाइयों के यहाँ कब से काम कर रहे थे? जब से होश संभाला है भैया जी की छत्र छाया में ये साहब। पहले कलवा भैया के साथ काम करते थे, उनकी टांग खराब हुई तो उसके बाद छुट्टन के साथ काम करने लगे। कैसे खराब हुई उसकी टांग? बहुत बुरा हादसा था साहब, उस दिन कलवा भैया की सगाई थी। अरे खींच के बांधना उसको। ए बसंत जल्दी करो। का काम पूरा हुआ कि नहीं? हाँ भैया जी, लगभग पूरी तैयारी हो गई है। पूरे छत पे तार बिछा दिया, बस कटिया मारना बाकी है। बहुत अच्छे भैया जी, आज कटिया हम मारते हैं। अरे आप दाढ़ी वाड़ी बनवाओ, सैलून जाके थोड़ा चिकना चुपड़ा बन के आओ। सगाई है आपकी भाई। हाँ भैया जी, हम सब संभाल लेंगे, आप नो टेंशन सैलून जाइए। अरे संभाल तो हम भी लेंगे, लेकिन भैया जी का रिकॉर्ड तो भैया जी ही बनाएंगे ना। अरे कैसा रिकॉर्ड छुट्टन? भैया जी ने 999 कटिया पूरा कर लिया है, और आज भैया जी की सगाई है तो एक कटिया मार के भैया जी 1000 पूरा कर दीजिए। अरे क्या बात भैया, 1000! अरे यहाँ तो मजा आ जाएगा फिर तो। हाँ सही कह रहे हो। चलो फिर आज पूरा रिकॉर्ड करते ही। चलो भैया जी। तो जरा हमको पता ही नहीं है कि हमारा 1000वां कटिया कहाँ है छुट्टन? ये ले भैया जी, लग गई सीढ़ी, कर दो आज 1000 कटिया पूरा। हाँ भैया जी, लीजिए लगा दीजिए कटिया। और आज भैया जी को सेंचुरी में सिर्फ 1 रन का जरूरत है। फिर पगला गए हो का? सेंचुरी 100 होता है, 1000 है। 1000। और आज भैया जी की सगाई है। 2 लेकिन उस दुर्घटना के बाद कलवा की सगाई का क्या हुआ? सगाई टूट गया। अरे लड़के वाले कब से इंतजार कर रहे हैं? आपका होने वाला दामाद है ना कलवा, बिजली खंबे से गिर गया। क्या कलवा की शादी सुधा से होने वाली थी, जो अब छुट्टन की बीवी है? हाँ मैडम। छुट्टन और सुधा की शादी से पहले कलवा और सुधा का रिश्ता घर वालों की मर्जी से तय हुआ था या कोई प्रेम कहानी का चक्कर था? सुधा और कलवा भैया के पिताजी समधी बनने से पहले दोस्त थे, लेकिन कलवा भैया तो पहले से ही सुधा भाभी से प्यार करते थे। उतर ना। हुआ क्या? अबे तुम्हारी भाभी धूप में खड़ी है और तुम लोग साला मौज कर रहे हो। उतरो। क्या भैया जी, लड़की देखी तो हम कहीं भूल गए। कॉलेज जा रही हैं, चलिए हम छोड़ देते हैं। अरे शर्मा का रही है, तुम्हारी सहेली को भी छोड़ देंगे। जाते हो ये चिल्ला के भीड़ इकट्ठा कर रहे हो। तुम तो गुस्सा हो गई हो, हमको पता है शर्मा रही हो। कोई नहीं। तुमने कहा प्यार कलवा सुधा से करता था, लेकिन जिस लड़की ने कलवा से रिश्ता तोड़ा उसे छुट्टन ने क्यों शादी कर ली? कहीं ऐसा तो नहीं छुट्टन और सुधा एक दूसरे से प्यार करते थे?
या फिर सिर्फ छुट्टन ही सुधा से? वो कैसे प्यार कर सकता है? मतलब? मेरा कहने का मतलब है मैडम, ये जानते हुए कि उसके भैया सुधा से बहुत प्यार करते हैं, उसकी हिम्मत भी नहीं हो सकती। पर शादी करने की हिम्मत कर ली? बात यह है मैडम, ना तो सुधा छुट्टन से प्यार करती थी और ना छुट्टन सुधा से, बल्कि ये शादी तो इनके पिताजी की रजामंदी से हुई है, क्योंकि दोनों दोस्त थे। और उनकी शादी के 4 महीने बाद कलवा भैया की शादी कविता भाभी से हो गई। वो गरीब घर की बेटी थी, इसलिए शादी में कलवा भैया का विकलांग होना कोई अड़चन ना बना। क्या कविता जानती है कलवा पहले सुधा से प्यार करता था? इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, हमारी शादी पहले कलवा से होने वाली थी। सगाई से पहले तुम और कलवा एक दूसरे से प्यार करते थे? हमारी तरफ से नहीं था। हाँ, तुम्हारी तरफ से नहीं था, लेकिन कलवा की तरफ से तो था। वो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा था, हम जहाँ जाते हमारा पीछा करता। अरे कॉलेज जा रही हो? हम छोड़ दें? अरे शर्मा कह रही हो? चाहते हो ये चिल्ला के भीड़ इकट्ठा करे? हम उससे तंग आ चुके थे और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। ये लो, सुधा बिटिया भी आ गई। भाई हम तो चाहते थे कि 2 से समधी बन जाए, और फिर कलवा और सुधा भी तो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, कि सच्ची बात क्या हो सकती है। हम मना नहीं कर पाए, लेकिन जैसे एक दुर्घटना में कलवा की टांग चले गई, पापा ने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। हमें माफ कर दो भी, लेकिन तुम ही बताओ, हमारी जगह अगर तुम होते तो क्या अपनी बेटी की शादी? बहू तो हम सुधा को ही बनाएंगे रघुनाथ। हम चाहते हैं कि सुधा की शादी छुट्टन से हो जाए। पापा ने तुरंत हाँ कर दी। तुम इस शादी से खुश थी? ये शादी हमने खुशी से नहीं हुआ साहब। हम नहीं चाहते थे कि हम उस लड़की से शादी करें जिससे हमारे भैया प्यार करते थे। फिर किया क्यों? वो हम पापा को मना नहीं कर पाए, लेकिन भैया हम पे बहुत ही गुस्सा हुआ। सुधा हमरी है, सुधा हमरी है। छोड़ हमरी है, का दिमाग खराब करके रखा। सुधा हमरी है, अब हम सुधा से शादी करेंगे, समझे? कोई बाप अपनी बिटिया को किसी लंगड़े से नहीं भी आएगा। जबान दे के आए हैं उनको। सुधा आप छुट्टन की बीवी बनेगी। तुम्हारे लिए भी बात चलाएं, कुंवारा नहीं रहने देंगे तुम। लेकिन भैया को लगता है कि हमने उनसे उनका प्यार छीन लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने वाकई में ऐसा किया हो? अपने भाई के साथ में कोई साजिश तो नहीं किया ना तू? नहीं साहब, हमने कोई साजिश नहीं की है। लेकिन अपने भाई का दिल तोड़ के शादी तो कर ली। लेकिन छुट्टन से शादी करके तुम तो उसी घर में आने वाली थी जहाँ पे कलवा भी रहता था, जिससे तुम्हारी सगाई होने वाली थी। हाँ, हम सब जानते थे, और जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा डर था वो होने भी लगा। क्या होने लगा? छुट्टन से शादी के बाद भी कलवा ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अरे कोई मदद करो। उठिए, छोड़िए मुझे। हम तो तुमको जिंदगी भर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन क्या करें, तुमने ही हमको छोड़ दिया। छोड़िए। ये तो बस एक हादसा है मैडम, वो आए दिन हमारे साथ। इस बारे में छुट्टन को पता था? हाँ, हमें सब पता है साहब। फिर भी उसे मनमानी करने देते हो? छुट्टन चाहे तो आज ही उसे घर से बाहर निकाल दे, या हमें लेके कहीं दूर चले जाए। लेकिन क्या? वो अपाहिज है साहब। अगर हम उनका साथ छोड़ देते वो अकेले पड़ जाएंगे। वो खुद से कमा भी नहीं सकते, उनकी एक टांग खराब है। लेकिन वो तो एक पैर के ही कटियाबाज करता है। इसीलिए तो हम उनके आसपास रहना चाहते हैं, कि ताकि कल को उनके साथ फिर कोई हादसा हो गया तो। कैसा हादसा? बात यह है साहब, जिस तरह हमें मारने की कोशिश की गई थी, वैसा हादसा अगर भैया के साथ हो गया तो। तुझे ऐसा क्यों लगता है? कौन है जो उसे मार सकता है? वही साहब जिसने हमें मारने की कोशिश की थी, विक्रम। लेकिन ना तू मरा है ना तेरा भाई, मरी तेरी भतीजी है। तो अब तू ये बता, कौन है जो उसे मार सकता है? अगर वो तेरे घर का हो तो कौन? साहब हमें मान ही नहीं सकते कि हमारे घर का कोई उसे मारेगा। साहब हमें तो लगता है कि ये सब हमें मारने के लिए किया गया था। कोई तो है जो हमें मारना चाहता था। तूने बचा कर रखा है इसे, नहीं तो कब का इसको टांग दिया होता।
चुप हो जाओ, चुप। अगर तुम्हें शक है कि शादी वाली रात कलवा तुम्हें मारना चाहता था तो हम यकीन से कह सकते हैं छत पे विक्रम नहीं कलवा तुम्हें मारना चाहता था। उसने पहले विक्रम को उकसाया। विक्रम ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी और कलवा ने सोचा वो तुम्हें मार देगा तो पूरा शक विक्रम पे जाएगा। सोच क्या रहे हो? चलो पुलिस को सब बता देते हैं। ज्यादा उतावली ना बनो, समझी? पहले हमें ठीक से पता करने दो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन तुम्हारे पता करने से पहले अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? हम अब तक चुप हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आगे भी चुप बैठेंगे। लक्ष्मण जी मैडम। 6 महीने पहले जब छुट्टन की गिरफ्तारी हुई थी तो उसने ये बयान दिया था कि कोई उसे मारना चाहता है। कलवा के एक्सीडेंट पर भी उसने यही बोला था कि कलवा को भी कोई मारना चाहता है, लेकिन बाद में वो खुद अपना बयान बदल दिया, उस पर कायम नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि छुट्टन ने ही सुधा को पाने के लिए कलवा का एक्सीडेंट करवाया और इस बात का बदला लेने के लिए कलवा ने भी छुट्टन को मारने की कोशिश की 6 महीने पहले, लेकिन छुट्टन ने अपना बयान बदल दिया, उस पर कायम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो डर गया। उसे लगा इसे कलवा पर हुए हमले की भी बात खुलेगी। उसने 6 महीने के लिए जेल में बिताना बेहतर समझा, पर जब जेल से छूटा और घर वापस आया तो कलवा ने उसे फिर से मारने की कोशिश की, ठीक विक्रम की धमकी के बाद, ताकि शक जो है विक्रम पर जाए, कलवा पर नहीं। छुट्टन तो बच गया, लेकिन मर गई कलवा की खुद की बेटी। इस समीकरण से ये तो साफ है कि ये कलवा ही है जो छुट्टन को मारने की कोशिश कर रहा है। मतलब इस समीकरण की पुष्टि के लिए अब कलवा को धरने का नंबर आ गया। हाँ चलो। कलवा कहाँ है? वो तो कल रात से कहाँ गया है? किसी को बोल के थोड़ी ना बकवास बंद करो, सच बताओ कहाँ गया है? सच कह रहे हैं मैडम, वो कभी कुछ भी बोल के नहीं जाता, वो ऐसा ही आदमी है। चाचा चाचा वो कलवा भैया वो क्या हुआ? हटिए हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। कटियाबाजी को एक खेल और बिजली के खंभों को अपने खेलने का सामान समझने वाला एक कटियाबाज आज अपनी जिंदगी एक खेल की तरह से हार गया था। इस केस से जुड़े गवाहों के बयानों से अपराध का जो आधार बनकर पुलिस के सामने आया था, पुलिस की पूछताछ से पहले ही उसका नामो निशान मिट चुका था। क्या कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि कलवा के जरिए जो राज पुलिस को पता चल सकते हैं वो कभी सामने ना आए? ये हादसा था या हत्या को हादसे की शक्ल दी गई थी? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.